नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ न्यू युवा परिवर्तन समिति का, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट करके इज्जत बख्शी है। और हमारे स्टेज पर बैठे हुए हमारे सीनियर लोग, जनाब आली जनाब प्यारे खान साहब, आली जनाब सीए रिजवान मिर्जा साहब, तनवीर मिर्जा साहब, एडवोकेट रहमत अली साहब, जनाब सैयद नाज़िम अली साहब, जनाब रूबी पटेल साहब, जनाब हादिश रफ़ीक साहब, और हाज़रीन मजलिस भाइयों और बहनों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे जो टॉपिक दिया गया है गृह उद्योग का, तो ये टॉपिक पे तो यूट्यूब पे इतनी मालूमात है कि मैं उसकी मालूमात क्या दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो टूटी फूटी बात मैं कर सकता हूँ इंशाअल्लाह आपके सामने रखता हूँ। क्या है, आज के दौर में जॉब हर किसी को मिलना मुश्किल है, इसलिए हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री का ऑप्शन रहता है। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिजनेस को पसंद फरमाया है। नया बिजनेस स्टार्ट करना कितना आसान काम नहीं है, इसमें काफ़ी मेहनत, मुशक्क़त और वक्त देना पड़ता है। अगर आप नया बिजनेस करने जा रहे हैं तो निर्भर करता है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हर बिजनेस शुरू करने से पहले सोच लेनी चाहिए, उसकी बारीकियां समझ लेनी चाहिए। जो व्यापार करने जा रहे हैं उसका मार्केटिंग का ऑप्शन पहले से ही फिक्स कर लें। आप जो भी व्यापार करोगे उसके संबंध में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि उस व्यापार में, मार्केट में आप कितने कॉम्पिटिटर हैं, आपके कितने कॉम्पिटिटर हैं, उसका पता आपको अच्छी तरीके से होना चाहिए। बिजनेस शुरू करने के लिए लगने वाली चीजों की क्वालिटी और मार्केट देखकर उसको परचेज करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप ज्यादा पैसे देकर चीजें खरीद लें कि वो आपको कॉस्ट पे महंगी पड़ती हो। सॉरी, अब मैं आपको थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में भी बताता हूँ। मुझे बिजनेस करते हुए 45 साल हो गए, 45 इयर्स। अब आप सोच रहे होंगे मेरी एज कितनी है। मेरी एज 57 है। 1976 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। हम लोग उस समय एक किराए के मकान में 10 बाई 10 के रूम में रहते थे। वही हमारा कारखाना बोल लीजिए, वही हमारा
सोने की जगह, वही हमारा किचन, वही सब कुछ था। और मैं उस समय 7th क्लास में पढ़ता था। अचानक वालिद साहब को ब्रेन हेमरेज हो गया। हमारे रिलेटिव्स सामने आए और उन्होंने हमारी मदद करनी चाहिए, लेकिन हमारी वालदा जो खुददार हैं माशाल्लाह, उन्होंने किसी भी किस्म की मदद लेने से इनकार कर दिया कि जैसा भी है हम खुद करेंगे, बच्चों को परवरिश करेंगे। जैसे तैसे करके मैंने मैट्रिक पास की। मैट्रिक भी ऐसे पास की कि अभी इसके आगे अपने को पढ़ना नहीं है। अब इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि मैट्रिक में 65%, 1980 में 65% बोले तो और हमारी सोसाइटी में एक अच्छा रिजल्ट मानते थे। लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में पहुंचे, नागपुर पॉलिटेक्निक में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, तो वहां मालूम पड़ा कि 65 की कोई वैल्यू नहीं है। फिर जैसे जैसे करके हमने अंजुमन में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। अब इधर घर चलाना, उधर पढ़ाई करना, इस चक्कर में मैं बीमार हो गया। उस समय टाइफाइड हो गया मुझे। टाइफाइड उस समय काफी, और गरीबी की वजह से तो काफी बड़ी बीमारी थी। उस चक्कर में मेरी पढ़ाई छूट गई। खैर अल्लाह को यही मंजूर था। तो वालिद साहब के हाथ में छोटा मोटा काम, बहुत ही छोटा मोटा काम था। वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो 4-5 रुपये छोड़ के गए थे। रोज का कमाना, रोज का खाना, इस तरीके से काम चलता रहा। 1992 में हमने एक कंपनी बनाई, रॉकेट अगरबत्ती कंपनी। उसके बाद हमने मेहनत शुरू करी। कम से कम 12 से 18 घंटे हम लोग काम करते थे और फैमिली के सभी लोग काम करते थे। 1980 में हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, घर में पंखा भी नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्रांड मार्केट में चलते हैं, पसंद भी किए जाते हैं और अच्छा खासा डिमांड है। किसी भी व्यापार करने के लिए ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। इससे आपके प्रोडक्ट में, आपके व्यवहार में जान रहती है। आपका लेन देन साफ और सुथरा होना चाहिए। हमारी कंपनी किसी भी बैंक से लोन या सीसी पे नहीं चलती। आज तक नहीं लिया हमने, सीसी नहीं बनवाई, लोन भी नहीं लिया। जो भी होता है डेवलपमेंट हम अपने प्रॉफिट में से करते हैं हर साल। और लोगों से अगर व्यवहार आपका अच्छा है तो आपको मार्केट में माल मिल जाता है। और यदि हमने उनके पैसे बराबर समय पे दे दिए, उनके समय के आने के पहले, तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। आपको पैसे की तकलीफ नहीं के बराबर होती है। इस तरीके से आज हम 15-16 स्टेट में काम कर रहे हैं। क्या है, मैं स्पीकर तो नहीं हूं, मुझे बोलना नहीं आता है, लेकिन फिर भी यहां मुझे खड़ा कर दिया गया है। आज भी हमारी वादा का साया हम पर है अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्हीं की दुआओं का असर है जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और अल्लाह ने चाहा तो आगे और भी तरक्की करेंगे। मुझे अब्दुल कलाम जी के
ये वर्ड काफ़ी अच्छे लगते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, अल्लाह इज ऑलवेज विथ मी, आई एम ए विनर, टुडे इज माई डे। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।